नमस्कार। जब हम मजबूती या टफनेस की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या इसका मतलब हर दर्द और तकलीफ को चुपचाप सह लेना है? आज हम इसी सोच को थोड़ा चुनौती देंगे। विज्ञान की मदद से समझेंगे कि असली मजबूती सिर्फ सहने की नहीं, बल्कि मुश्किलों को समझदारी से संभालने की एक कला है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। एक तरफ है वो पुरानी सोच कि मजबूत होने का मतलब है बस बर्दाश्त करते जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन असली मजबूती इससे बिल्कुल अलग है। ये दबाव में शांत रहने, सोच समझकर कदम उठाने और मुश्किलों को कुशलता से संभालने के बारे में है। ये सिर्फ सहना नहीं है, ये संभालना है। जब भी कोई एक्सट्रीम टफनेस की बात करता है तो नेवी सील्स के हेल वीक का नाम जरूर आता है। सोचिए, 5 दिन तक लगभग कोई नींद नहीं, कड़ाके की ठंड और लगातार फिजिकल मेहनत। लगता है कि ये किसी को भी फौलाद बना देगा, है ना? पर क्या इसका असली मकसद यही है या फिर कहानी कुछ और ही है? असलियत यह है कि हेल वीक किसी को मजबूत बनाने का टूल नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का फिल्टर है। इसका काम उन लोगों को छांटना है जो पहले से ही मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं कि इस टॉर्चर को झेल सकें। ये तैरना सिखाने के लिए नहीं है, ये तो बस ये देखने के लिए है कि पहले से तैरना किसे आता है। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी अब अपनी रणनीति बदल रही हैं। पहले करो या मरो वाला मॉडल था, लेकिन 2015 के बाद अमेरिकी सेना ने एक ह्यूमन डायमेंशन स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब अब फोकस सिर्फ शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि दिमागी और सामाजिक स्किल्स पर भी है, ताकि सैनिक लंबे समय तक चलने वाले दबाव को बेहतर तरीके से संभाल सकें। परफॉर्मेंस कोच स्टीव मैग्नस इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, असली मजबूती मुश्किल को महसूस करना है, उसे नजरअंदाज करना नहीं, और फिर सोच समझकर कदम उठाने के लिए एक स्पेस बनाना है। तो चलिए इसी नई परिभाषा के 4 स्तंभों को समझते हैं, जो असल में हमारी अपनी रेजिलियंस टूलकिट बन सकते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है हकीकत को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि हमें यह दिखावा करना छोड़ना होगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मजबूती किसी तरह के दिखावे से नहीं, बल्कि ईमानदारी से शुरू होती है। ये स्वीकार करने से कि हाँ, एक चुनौती है और ये मेरी क्षमताएं हैं, बिना किसी बहादुरी के नाटक के, बस सच्चाई। यही मजबूती की पहली सीढ़ी है। और ये सब एक छोटे से मानसिक बदलाव से शुरू होता है। जब हम किसी मुश्किल को खतरा समझते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन अगर हम उसी मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखें तो हमारा दिमाग उसे सुलझाने के तरीके ढूंढने लगता है। मुश्किल तब भी होती है, पर वो नामुमकिन नहीं लगती। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? ऐसे लक्ष्य बनाएं जो मुश्किल तो हों पर नामुमकिन न लगें। अपनी सफलता को सिर्फ नतीजों से न तौलें, बल्कि अपनी कोशिश को भी सराहें। और हाँ, जब तनाव हो तो रुककर स्थिति को दोबारा देखें और जरूरत पड़ने पर अपना प्लान बदलने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्तंभ पर, अपने शरीर की सुनना। हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है, पर क्या हम उसकी सुनते हैं? एक बात याद रखिए, हमारी भावनाएं वो संदेशवाहक हैं, तानाशाह नहीं। वो हमें कुछ जरूरी जानकारी देने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें दबाने की बजाय उन्हें सुनना जरूरी है। वो सिर्फ डेटा है, कोई ड्रामा नहीं। तो शरीर को सुने कैसे? सबसे पहले जो भी महसूस हो रहा है उसे एक नाम दें, जैसे मुझे घबराहट हो रही है। दूसरा, शरीर को शांत करने के लिए शरीर का ही इस्तेमाल करें, जैसे एक गहरी सांस लेना। तीसरा, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दें, पर साथ ही हकीकत को भी परखें। और चौथा, अगर कोई तनाव लंबे समय से चला आ रहा है तो उसे टालें नहीं, उसका सामना करें। अब आता है तीसरा स्तंभ, जो शायद सबसे मुश्किल है पर सबसे असरदार भी है। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब देना। इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। होता क्या है कि जब कोई मुश्किल आती है तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे। असली मजबूती है उस घटना और हमारे रिएक्शन के बीच एक पल का ठहराव लाना, एक छोटा सा पॉज। यकीन मानिए, वो एक पल का ठहराव ही सब कुछ बदल सकता है। और ये ठहराव बनाएं कैसे? बहुत आसान है। जैसे ही कुछ तनावपूर्ण हो, सिर्फ एक गहरी सांस लीजिए। बस ये आपको सोचने का वक्त देगा। खुद से पूछिए, क्या ये सच में एक खतरा है या बस एक चुनौती? और फिर वो कदम उठाइए जो आपके बड़े लक्ष्यों से मेल खाता हो, न कि सिर्फ उस पल के गुस्से या डर से। और अब आते हैं चौथे और आखिरी स्तंभ पर, मुश्किलों से ऊपर उठना।
इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लिया जाए? बिल्कुल। इसका मतलब है मुश्किलों को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के एक मौके की तरह देखना। ये कुछ ऐसा है जैसे दर्द को ही अपना टीचर बना लेना। और ये किया जा सकता है। जब दर्द हो तो उसे विकास की तरह देखें। उस संघर्ष में कोई मतलब या कोई सीख खोजे। अपनी उन पिछली जीतों को याद करें जब आपने मुश्किलों को हराया था। अपनी बेचैनी को बैठने की बजाय काम करने की ऊर्जा में बदलें। और मुश्किल वक्त में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहें। तो ये थे असली मजबूती के वो 4 स्तंभ। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं। पहला, हकीकत को स्वीकार करें ईमानदारी से। दूसरा, अपने शरीर की सुने क्योंकि वो हमें डेटा दे रहा है। तीसरा, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करें, एक पल का ठहराव लेकर। और चौथा, हर मुश्किल में विकास और सीखने का मौका खोजें। बस यही है असली सहन शक्ति का पूरा सार। अंत में एक पुरानी कहावत है जो सब कुछ कह देती है, शांत समुद्र कुशल नाविक नहीं बनाते। हमारी असली क्षमता तूफानों में ही परखी और निखारी जाती है। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए आती हैं। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, ये मुझे तोड़ने का मौका है या बनाने का? इस पे विचार जरूर कीजिएगा।